बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सरसगर शेख। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक सिंटेक्स बुक बोर्ड की जो बुक है उसमें एमसीक्यूज़ को सोचा है कि एमसीक्यू को सॉल्व किया जाए और उस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो उसी हवाले से ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि देखने वालों को फ़ायदेमंद होगी। ये चैप्टर है 17 जो फर्स्ट यूनिट है क्लास 10th मैथमेटिक्स का, वो 17 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 16 तक मैट्रिक में था। फर्स्ट एमसीक्यू है विच वन इज़ ए सबसेट ऑफ एन फॉर नेचुरल नंबर्स। सही है, नेचुरल नंबर का कह रहा है कि सबसेट कौन सा होगा। तो सबसेट का मतलब होता है कि एक सेट का टुकड़ा या सेट का बेटा। सही है ना। तो जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का बेटा यानी उससे छोटा होगा या उससे उतना ही होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ये जेड है, जेड फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, नेचुरल में सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, वो भी 1 से स्टार्ट। क्यू फॉर रेशनल नंबर्स, रेशनल में भी पॉइंट्स होती हैं और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। इवन में भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो ये तीनों तो हो गए, इसके सबसेट नहीं हो गए। तो n का जो सबसेट होगा वो p फॉर प्राइम नंबर्स। सही है, तो ये आंसर करेक्ट है। टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस सेट, इसका टेबुलर फॉर्म क्या होगा, ये किस तरह पढ़ेंगे। x सच डेट x बिलोंग्स टू z फॉर इंटीजर्स एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसको लिखते ऐसे हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू 25। अगर आप स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस का आंसर आएगा। सही है, ये भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये प्लस माइनस किस तरह आता है। कि जैसे ये देखें, ये इस तरह लिखा हुआ है, तो 25 का प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25 इक्वल 0। इसको स्क्वायर शेप में लिखें तो ये 25 किसका है, 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे एक फार्मूला लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2 ब्रैकेट के बराबर, एक प्लस की एक माइनस की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक माइनस की और एक माइनस की 2 ब्रैकेट्स बन जाएगी। ठीक है, तो x माइनस 5 आल्सो इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 आल्सो इक्वल टू 0। जब ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, जब ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये दो हमें इक्वेशंस मिल गई। तो x की वैल्यू यहाँ से मिली 5, x की वैल्यू यहाँ से मिली -5। तभी यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाद हम एक प्लस की और एक माइनस की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि 15 है, 155 -5, तो ये आंसर हो गया -5 और प्लस का 5। ठीक है, इसका कह रहा है टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट क्या होता है, जो कामा में लिखा जाता है। ये सेट बिल्डर फॉर्मेट लिखा हुआ है। MCQ नंबर 3, फॉर 2 सेट्स ए बी इफ OA मतलब ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स, एलिमेंट्स जो ए के हैं वो इक्वल हैं एलिमेंट बी के, देन अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ए सबसेट है बी का। ए सबसेट तो बी का नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के मेंबर्स सेम हैं। सबसेट हो सकता है क्योंकि दोनों के मेंबर्स सेम हैं। तो ये देखें, OA का मतलब क्या होता है, जो मेंबर्स हैं वो जो तादाद होती है, सही है ना,
सपोज ए में मेंबर हैं 1 2 3 और बी में मेंबर हैं ए बी सी। ये इसकी बात कर रहा है कि 3 मेंबर यहाँ पे हैं तो 3 मेंबर यहाँ पे हैं। ये ओ फॉर ऑब्जेक्ट्स इसलिए कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स दोनों के बराबर हैं। इसमें भी अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें भी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये नहीं कह रहा कि ऑब्जेक्ट्स भी सेम है। सही है ना, इससे ये शो नहीं हो सकता। तो हम ये नहीं कह सकते कि ए सबसेट बी का मतलब मेंबर तो हमें नहीं कह रहा ना कि मेंबर सेम है, तो ए सबसेट बी का ये नहीं कह सकते। ए बी इक्वल भी नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ये होगा कि ए इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, ये किस तरह शो करता है कि ए इक्विवेलेंट टू बी है। ठीक है, पार्ट 4 MCQ ये है कि x सच डेट x बिलोंग्स टू n फॉर नेचुरल नंबर्स एंड x जो है वो 1 से छोटी है। सही है, 1 की तरफ मुंह खुला हुआ है मतलब 1 बड़ा है, x छोटी है। तो नेचुरल नंबर जो शुरू ही होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं और ये कह रहा है कि 1 से छोटा तो वो एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा? एम्प्टी सेट। सिंगलटन अगर तब होता जब इस तरह की कंडीशन ऐसे होती, x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 2 मतलब नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है? 1 से, और ये कह रहा है 2 से छोटा तो 1 ही है। तो ये जब कंडीशन होती तो इसको हम कहते हैं सिंगलटन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगलटन। लेकिन इस वक्त इसका आंसर होगा एम्प्टी सेट। पार्ट 5 में कह रहा है कि एक सेट है, ये बी सेट है, देन सिमेट्रिक ए सिमेट्रिक बी। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि यूनियन भी ना हो और इंटरसेक्शन भी ना। सही है, क्या सेट है? सेट है ए का है 1 2 3 4 और बी में है 2 4 6। सही है, तो हम जो हैं क्या इस तरह लिखेंगे कि ए जो सेट है वो है 1 2 3 4 और बी सेट है 2 4 6। सही है, तो 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, बकाया जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा आंसर होगा 1 3 एंड 6। ये आंसर कहलाता है ए सिमेट्रिक बी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आए तो काइंडली कमेंट कर दिया करें ताकि पता चले कि कोई तो वीडियो देख रहा है। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। पार्ट 6 कह रहा है विच ऑपरेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में ऑपरेशन कौन सा नहीं है? सिमेट्रिक डिफरेंस। देखें, सिमेट्रिक डिफरेंस कम्यूटेटिव होता है, ये है सिमेट्रिक। अगर मैं बी का सेट पहले लिखूं, ए का सेट बाद में लिखूं तो भी यही आंसर आएगा। मतलब बी सिमेट्रिक ए बी यही आंसर आएगा। ठीक है ना, तो ये तो कम्यूटेटिव हो गया। कान को इधर से पकड़ो या उधर से, कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है। सही है, दूसरा है ऑप्शन यूनियन का भी वही आंसर आएगा। आप पहले कौन सा भी सेट लिखे, इंटरसेक्शन का भी वही आंसर आएगा। डिफरेंस में चेंज आता है, डिफरेंस कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी नहीं है। डिफरेंस का मतलब ये होता है ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी में करेंगे तो जो यही सेट लेते हैं। सही है, इसका ए माइनस बी क्या आंसर आएगा? जो ए सेट में बचेगा वो लिखेंगे 1 3, और बी माइनस ए का जवाब क्या आएगा? जो बी सेट में बचेगा वो लिखेंगे। तो ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, सो डिफरेंस डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ।
पार्ट सेवन में कह रहा है x बिलोंग्स टू x प्राइम नंबर, और ये उल्टा v जो है वो शो करता है और x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। r का मतलब ये होगा कि हमें यहाँ पे वो आंसर चाहिए जो सब पूरे वैल्यूज़ हों। तो रेशनल की वजह से हमें वो आंसर लेना है कि जो पूरे आंसर्स हों। जैसे प्राइम नंबर में जैसे 2 आ गया, लेकिन रेशनल में भी 2 आएगा और रेशनल में 2.1 भी आएगा। तो हमें ऐसा आंसर चाहिए कि दोनों का जवाब सारा यहाँ पे हो। तो वो किस में होगा? P यूनियन Q में। पूरा आंसर मतलब सारे के सारे रेशनल आए यहाँ पे, सारे के सारे रेशनल यहाँ पे तभी आएंगे जब रेशनल P के साथ यूनियन करेगा, इंटरसेक्शन करेगा तो सिर्फ P वाले आंसर आएंगे, माइनस करेगा तो सिर्फ P में जो बचेगा मतलब वो नल सेट ही बचेगा, क्योंकि वो सारे Q में भी आएंगे। सिमेट्रिक में क्या आंसर आएगा कि रेशनल प्राइम नंबर्स को छोड़ के सारे वो आएंगे इस डी पार्ट में। तो सारा आंसर तब आएगा जब रेशनल P के साथ यूनियन करेगा, तो ही यहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स आ पाएंगे। सो बी आंसर। पार्ट 8 में कह रहा है x सच डेट x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b में मतलब जो भी आंसर आए वो आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें बकाया u वाले मेंबर्स चाहिए। तो वो तब आएंगे जब हम इन दोनों का आंसर लें और उनका कॉम्प्लीमेंट लें। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? u माइनस और जिसका भी आंसर लाना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेट है A, उसमें मेंबर है 1 और U एक सेट है उसमें मेंबर है 1 2। तो मुझे एक ऐसा आंसर चाहिए जिसमें U के मेंबर्स हों। U का मेंबर तभी आएगा जब मैं A कॉम्प्लीमेंट लूँगा। A कॉम्प्लीमेंट मतलब U माइनस A, मतलब U में क्या बचेगा? 2 बचेगा। सही है। तो U वाले जो मेंबर्स आए लेकिन A वाले मेंबर्स नहीं आए, तो वो तब पॉसिबल होगा जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इधर भी यही है कि कह रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B वाले मेंबर्स हमें नहीं चाहिए, बकाया हमें U वाले चाहिए। तो वो तब आएगा जब कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे। नेक्स्ट, फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी मतलब वो खाली सेट नहीं हो। A और B खाली सेट नहीं है, मतलब A में भी कुछ मेंबर्स हैं, B में भी कुछ मेंबर्स हैं। इफ़ A यूनियन B U के बराबर है, ओके, एंड A इंटरसेक्शन B नल सेट के बराबर है। सही है। दोनों में कोई मेंबर कॉमन नहीं है और दोनों का सम जो है यानी दोनों सेट मिलकर यूनिवर्सल बना रहे हैं, देन A एंड B आर, उसको हम सेल कहते हैं। सही है। सेल का मतलब क्या होता है कि A और B में कोई भी कॉमन मेंबर नहीं है और A और B का जो यूनियन आएगा वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा, उसको हम कहते हैं सेल। एक दूसरा भी होता है एग्जॉस्टिव सेल। एग्जॉस्टिव में क्या होता है कि इनका नल सेट नहीं होता। सही है ना। वो मुझे याद आ रहा है कि मैंने कहीं पे लिखा था, शायद यही लिखा है। सही है। ये मैंने जब समझाया था बच्चों को कि सेल का मतलब क्या होता है। सेल मतलब A इंटरसेक्शन B नल सेट के बराबर हो और यूनियन यूनिवर्सल सेट के। और एग्जॉस्टिव क्या होता है? ओवरलैपिंग, मतलब यानी A यूनियन B का यूनियन ही जवाब आए, यूनिवर्सल जवाब आए, लेकिन A इंटरसेक्शन B नल सेट ना हो। ओवरलैपिंग का मतलब कोई भी मेंबर कॉमन हो। देखें ये कौन सा है?
ये हो गया डिसजॉइंट, और ये हो गया ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब कोई मेंबर कॉमन हो इन दोनों में, सही है। ये सेल हो गया। सेल मतलब देखें इवन और ऑड दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, यूनिवर्सल सेट। और इवन और ऑड में कोई मेंबर कॉमन नहीं है। ई फॉर एग्जॉसिव, एग्जॉसिव लिखा है कि नेचुरल और होल नंबर इन दोनों का जो यूनिवर्सल है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के बराबर है। देखें पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, और नेचुरल और होल इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये एग्जॉसिव कहलाता है, सही है। तो मेरे ख्याल में मैं कोई डेफिनेशन ज़्यादा बता रहा हूँ, तो आपको समझाने के लिए ये ज़रूरी है कि सेल में क्या होता है कि इंटरसेक्शन नल सेट होता है और यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि आप ए और बी सेट जो हैं वो डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट इनअदर कॉम्प्लीमेंट इनअदर कॉम्प्लीमेंट, 3 कॉम्प्लीमेंट है। अगर 3 कॉम्प्लीमेंट होंगे तो उसका जवाब ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर 2 कॉम्प्लीमेंट होते तो उसका जवाब ए आता, ठीक है। 11 ए सुपर सेट बी, ए जो है वो सुपर सेट है बी का, देन सुपर सेट का मतलब ए बड़ा है, बाप है, ए बाप है, सही है। थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे भी एक चीज़ के क्या होता है कि ए सबसेट बी, ठीक है। तो इसमें जो ये जो वाद खुला हुआ है, ये जो, तो ये बाप है, लेकिन इसको ऐसे करेंगे तो इधर ये बाप है। बाप का मतलब यानी इसमें अगर सपोज 1 और 2 है मेंबर, इसमें सिर्फ 2 होगा, सही है। तो अगर यहाँ पे क्या कहलाता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड करनी है। ए यूनियन बी मतलब यानी इन दोनों का सारे मेंबर्स, अगर इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूँ तो क्या आएगा, ये आएगा आंसर। तो मतलब क्या कहेगा, ए सेट आया, तो इसलिए यहाँ पे ए जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन वेन डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट वेन डायग्राम में किस में करते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स में, ठीक है। और नेक्स्ट है इफ़ दिस एंड दिस देन एक्स प्लस वाई। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझने की है कि कभी कभार ये क्वेश्चन आता है ना, तो अक्सर टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आए हैं, तो इसको जो बच्चे हैं वो इस तरह करते हैं कि x और y की वैल्यू इस तरह निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई कह रहा है, सही है ना। इन दोनों का जो वैल्यू मिलेगी उन दोनों को सम करके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये इस तरह करें कि लिखा हुआ है x, 6 इक्वल 2, y - 6, ठीक है। तो इक्वल है ना, ये आर्डर पेयर कहलाता है। आर्डर पेयर में क्या होता है, फर्स्ट के बराबर होता है। तो x की तो वैल्यू मिल गई 2, और ये 6 है इसके बराबर, 6 इक्वल y - 6, और -6 है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 + 6 हो जाएगा 12। सो y की वैल्यू आ गई 12, और ये 2, 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14 अभी ढूंढेंगे। 14 आ गया, यस ये रहा 14। नेक्स्ट है ओ अगेन मैंने बताया ओ जब भी आता है तो उसमें मेंबर्स कहता है। इस सेट में जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 100। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, 100 मेंबर्स हैं। 100 मेंबर्स ओ में हैं और ए में 5 हैं। ए में कितने हैं, 5 क्रॉस,
क्रॉस क्या शो करता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट तब होती है जब ए के मेंबर्स और बी के मेंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल मेंबर आएंगे उस सेट में। तो यहाँ पे कह रहा है ए क्रॉस बी में है 100 मेंबर्स और किसमें? बी में कह रहा है 5 मेंबर्स हैं। बी में है 5 मेंबर्स, तो 100 के साथ आप डिवाइड करें, क्या आंसर आया? 20। तो ए में 20 मेंबर्स होंगे। ठीक है, ए में 20 मेंबर्स। अ फंक्शन इज कॉल्ड सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव इफ रेंज जो होगी उसमें क्या होगी? इक्वल होगी। सही है। सर्जेक्टिव को हम ऑनटू भी कहते हैं, ऑनटू सर्जेक्टिव। ठीक है, सर्जेक्टिव को क्या कहते हैं? ऑनटू। ऑनटू, ये देखें, ऑनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव में क्या होता है कि रेंज क्या होती है? ये रेंज है और ये क्या है? ये डोमेन है। सही है, ये देखें, ये है डोमेन और ये है रेंज। जब रेंज कंप्लीट यूज़ होती है तो सर्जेक्टिव होता है या ऑनटू होता है। जब रेंज थोड़ी बचती है, चाहे 1 मेंबर बचे चाहे 10 मेंबर बचे, अगर रेंज पूरी इस्तेमाल नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगा? इनटू। ये बात ध्यान में रखें, अगर रेंज बचेगी तो उसको कहेंगे इनटू, अगर रेंज पूरी इस्तेमाल होगी तो उसको कहेंगे ऑनटू। डोमेन ध्यान में रखें, डोमेन तो पूरी इस्तेमाल होनी है और वो भी एक बार। अगर मैं बी दोबारा यूज़ करूं तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन तब होगा जब डोमेन मतलब फर्स्ट सेट एक ही बार यूज़ हो, एक मेंबर एक ही बार यूज़ हो। ये एक बार यूज़ हो रहा है, एक बार। सही है ना? 1 का मैं जिक्र नहीं कर रहा। 1 तब होता है जब हर एक मेंबर हर एक के साथ अलग अलग रिश्ता बनाए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता फंक्शन कहलाता है। तो ये 1 जो है इसके साथ 2 के साथ रिश्ता बना रहा है, 2 3 के साथ रिश्ता बना रहा है, 3 4 के साथ रिश्ता बना रहा है। ये 1 इसके साथ रिश्ता, ये 2 इसके साथ, ये 3 इसके साथ, हर कोई अलग अलग रिश्ता बना रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? 1 फंक्शन। अगर रेंज बचेगी तो इनटू, रेंज ख़त्म ऑनटू। और ये देखें, रेंज अगर रिपीट हो रही है, रेंज रिपीट हुई ना, रेंज इसके साथ भी है, रेंज इसके साथ भी है, तो ये 1 नहीं होगा। जब हर कोई अलग अलग हो तो 1 मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं थोड़ा आज ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिए, वीडियो बड़ी हो गई है। सही है, तो ए का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 20। अच्छा, ये सर्जेक्टिव तब होगा जब रेंज क्या होगी? कंप्लीट यूज़ होगी या इक्वल होगी। इक्वल मतलब को डोमेन। अच्छा, रेंज और को डोमेन में कोई फ़र्क नहीं है। रेंज और को डोमेन में कोई फ़र्क नहीं है। को डोमेन कहते हैं हम कि जो फंक्शन में यूज़ हो रही है उसको रेंज के बराबर। सही है, जैसे यही पेज में खोलूँ तो इसमें जो को डोमेन होगी 2 3 4 होगी। रेंज तो इसकी ये पूरी है, इसको को डोमेन में क्या आएगा? 2 3 4। ये कह रहा है कि को डोमेन और रेंज पूरी इस्तेमाल हो तो वो क्या होगा? ऑनटू। ठीक है, तो इक्वल आएगा इधर, रेंज और को डोमेन इक्वल। अ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू तब होगा जब रेंज छोटी होगी। रेंज क्या होगी? छोटी। ये देखें, ये साइन है, ये साइन मतलब तब आएगी जब इधर वात खुला है तो ये बड़ा, तभी मैंने कहा कि रेंज छोटी होगी। सही है, रेंज पूरी इस्तेमाल ना हो, को डोमेन से छोटी हो। को डोमेन और रेंज पूरी इस्तेमाल होगी तो उसको कहेंगे ऑनटू। अच्छा जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ फंक्शन। फंक्शन मैंने बताया कि फंक्शन में क्या होता है, जो डोमेन होती है, डोमेन मतलब जो फर्स्ट मेंबर्स होते हैं वो रिपीट ना हो, वो एक एक रिश्ता एक एक से बनाए, सही है ना। ये रिश्ता में बार बार वो यही सीन आ जाता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये अगर 6 दो बार आया है तो वो फंक्शन नहीं होगा। 0 5 6 ये देखें, ये फंक्शन होगा। हर एक ऑर्डर पेयर में डोमेन चेंज है, सही है। हालांकि इधर इसको फंक्शन में सेट भी देना चाहिए था, ताकि सेट से पता चले कि डोमेन पूरी इस्तेमाल है या नहीं है। डोमेन डिफरेंट तो है, सही है, तो डिफरेंट के हिसाब से ये सी सही होगा। अगर सेट सपोज होता कि 0 5 6 7 तो ये भी फंक्शन नहीं होता, क्योंकि 7 इसमें इस्तेमाल नहीं है, सही है ना। तभी मैं कह रहा हूँ कि इसको सेट भी देना चाहिए था। नेक्स्ट, विच वन इज़ ऑलवेज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव तब होता है जब 1 1 होता है, सही है। बाइजेक्टिव तब होता है जब बाय मतलब दो, बाइजेक्टिव तब होता है जब 1 1 होता है। 1 1 तब होगा जब सारे मेंबर आपस में जुड़े हुए होंगे। ये देखें, बाइजेक्टिव, बाय मतलब दो, दो मतलब तब जब अनटू भी हो 1 1 भी हो, अनटू भी हो 1 1, सही है। ये बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि कोडोमेन जो है, रेंज जो है रिपीट हो रही है। डोमेन को तो रिपीट होना ही नहीं है, लेकिन अगर रेंज भी रिपीट नहीं होगी तो उसको हम कहेंगे अनटू एंड 1 1, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये इधर भी 3 इधर भी 3, हर कोई अलग अलग का रिश्ता। ये रिश्ते तो ऊपर से बनते हैं, लेकिन यहाँ पे फंक्शन कहलाते हैं। फंक्शन ही तो होता है ना, हाँ यार वाकई फंक्शन होता है शादियों में। तो 1 1 फंक्शन, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1, अनटू नहीं होगा, इनटू नहीं होगा। 1 1 करस्पॉन्डिंग, 1 1 करस्पॉन्डिंग का मतलब भी यही होता है कि हर कोई अलग अलग, सही है ना। 1 1 फंक्शन और 1 1 करस्पॉन्डिंग का मतलब हर कोई अलग अलग, अलग अलग, सही है ना। ये देखिए करस्पॉन्डिंग, ये देखिए, ये देखिए, देयर इज नो 1 1 करस्पॉन्डिंग बट इट रिप्रेजेंट 1 1 फंक्शन। किसमें? 2 में। ये 1 1 तो है लेकिन करस्पॉन्डिंग नहीं है, मतलब इधर भी 3 इधर भी 3, तो ये करस्पॉन्डिंग हो गया, सही है ना। करस्पॉन्डिंग मैंने समझाया कि इधर भी 3 इधर भी 3 तो करस्पॉन्डिंग। ये भी 1 1 है लेकिन इसमें करस्पॉन्डिंग नहीं है, ये इनटू है, रेंज पूरी इस्तेमाल नहीं हो रही। अच्छा, n फंक्शन है, n इज टू r, n फंक्शन है r तक, सही है, r फॉर रियल नंबर। तो एंड देन विच वन इज नॉट पॉसिबल, विच वन इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब ये देखें, n क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो ये है ही नहीं, ये देखें, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल कह रहा है। इनमें कौन सा फंक्शन गलत है? सही है। विच वन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कौन सा होता है? यूनियन होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि ए क्रॉस बी का आंसर बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। ए क्रॉस बी में जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा, बी क्रॉस ए में डिफरेंट आएगा। डिफरेंस तो मैंने आपको पहले समझाया कि डिफरेंस कम्यूटेटिव नहीं होता। अच्छा, ए सेट है ये बी सेट, ये देन फाइंड। अच्छा, ये तो अलग हो गया, ये पूरे हो गए, 20 MCQ पूरे हो गए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ज़्यादा ही मैंने वीडियो का टाइम ले लिया। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और
कमेंट ज़रूर करें ताकि पता चले कि कोई तो देख रहा है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।